नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम सिंगरौली जिले के ये ग्राम पंचायत कटई और यहाँ पर जेपी कंपनी के जस्ट बाउंड्री के बाहर इस वक्त खड़े हुए हैं और इस साइड में देखेंगे तो रेलवे का ट्रैक बिछा हुआ है और यहाँ पर दर्जनों लोग भी एकत्रित हो गए हुए हैं। यहाँ पर क्या समस्या है हम इन लोगों से जानेंगे और आप तक पहुँचाएंगे इन लोगों की समस्या। आखिर प्रबंधक और प्रशासन इन लोगों पर कब ध्यान देगा, आखिर ये गरीब आदमी किसके पास जाएंगे गुहार लगाने। आइए हम एक एक करके इन लोगों की समस्याओं को सुनाते हैं आप तक और बताते हैं आखिर समस्या क्या है। क्या नाम हुआ आपका होगा? राम अवतार जायसवाल। क्या समस्या है? समस्या हमको ये है कि ये कंपनी जो है तो रेलवे डाल के और रोड बिछा लिया है। हम लोग इसी में किसानी करते थे तो पूरा हम लोगों को भटका दिया है। तो नौकरी तो दिया होगा ना? नहीं दिया, कुछ नहीं दिया है। देने के लिए बोला भी था, देने के लिए बोला था पर दिया नहीं। घर लोग बनाए थे तो उसको भी हटवा दिया, कुछ नहीं दिया। यानी कहा जाए तो यहाँ पर रेलवे का ट्रैक बिछाते समय जेपी कंपनी के द्वारा बताया गया था कि हम आप लोगों को नौकरी देंगे और आप लोग हमको ये ज़मीन दे दें, हम इसमें अपनी रेलगाड़ी यहाँ से जो अपना कोयला लाएंगे उसके लिए ये ट्रैक बिछाया गया और इन लोगों को नौकरी देने की बात कहा गया, लेकिन किसी को कोई नौकरी कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। क्या नाम हुआ आपका? छतारी। आप बताइए। हमारा घर कुआं सब ले लिया और नौकरी देख कहे पर नौकरी दिया नहीं कुछ। अब क्या बोला जा रहा है? अब क्या बताएं सर कि मैंने अब न पानी बरसता है न कहाँ जी, अब यहाँ खा बिगुर मारते हैं, क्या करें। तो सुन सकते हैं यहाँ पर और भी लोग। क्या नाम हुआ आपका? जी ठीक है। बताइए। हमारा समस्या की ज़मीन हमारे पास नहीं है। जो ज़मीन कंपनी के द्वारा लिया गया इसमें आप लोगों को नौकरी देने का जो वादा किया गया था उसके लिए क्या हुआ फिर? हमारे पास तो नहीं है ज़मीन सर, अपना विनती है कि मैं ज़मीन को मिलना चाहिए बस। तो समझ सकते हैं दर्शकों, यहाँ पर मैं सभी लोगों से जो बात कर रहा हूँ इसमें बताया जा रहा है। क्या नाम हुआ बाबा आपका? हीरालाल साहू। जो ज़मीन आपका भी इस रेलवे ट्रैक पे फंसा हुआ है? फंसा तो नहीं है पर बगल में है, बगल में यही जमीन है पूरा ये। जी हाँ। तो कैसे ये घर बने रहे मामक खेत में और उसमें मुआवजा भी नहीं मिला और न नौकरी मिला। तो नौकरी देने का जो हाँ, एग्रीमेंट हुआ था कि हम हाँ, आप लोगों को नौकरी देंगे, हाँ, फिर घर उधार बाईस कहीं नौकरी देंगे, घर उधार दो और न मुआवजा मिला ना किसी लड़के बच्चे या परिवार जो यहाँ के हैं नहीं मिला है, किसी को नहीं दिया गया? नहीं किसी को नहीं दिया। क्या नाम हुआ आपका? राम जायसवाल। क्या किसी को नौकरी दिया गया ये रेलवे ट्रैक बिछने के बाद? हमारा जमीन भी फंसा, न नौकरी दिया और न कुछ दिया, कहीं की देर न मुआवजा भी मिला। अब हमारा मुआवजा चेक भी रुका है। मुआवजा के लिए चेक दिया गया था, वो भी रुका हुआ हाँ, है। वो नहीं पाए हैं बाबा। हाँ, वो रुका ला। क्या आप लोग कहीं शिकायत किए आज तक इसके पहले कि हम लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है जेपी प्रबंधक के? को दिया सर जी, ये कुछ सुन नहीं रहा है तो क्या करें मैं। क्या चाहते हैं आप लोग? भाई नौकरी दे, जिए खाद दे, स्थान दे, हमको न दे। हमारे पास लड़का बात परिवार है, करेला दूसरा पीढ़ी देना चाहिए। और भी लोग हैं जो जेपी कंपनी के तानाशाह रवैये से परेशान हैं। भैया क्या नाम है आपका? क्या है जो आप लोगों का ज़मीन इस कंपनी में गया और उसके लिए जो रेलवे का ट्रैक बिछ गया आप लोगों के ज़मीन पर, आप लोगों को नौकरी मिलने के लिए जो वादा किया गया था वो नौकरी आप लोगों को मिल गया? नहीं क्या बोला जा रहा है? अब नहीं रहा तो क्या करा जाए। यानी इस जो जिन लोगों का ज़मीन इसमें फंसा, क्या किसी को नौकरी दिया गया? किसी को नहीं। समझ सकते हैं दर्शकों, यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो साफ बयां कर रही हैं। ये सियाने लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, ये विस्थापित लोग हैं जिनका जेपी कंपनी का रेलवे का जो ट्रैक था उसमें ज़मीन फंसा हुआ है और उन लोगों को नौकरी देने की जो बात कही गई थी वो भी नहीं दिया गया। यहाँ पर जनपद सदस्य पति यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी दो शब्द सुनेंगे। सर, आपके द्वारा क्या प्रयास किया गया कि इन लोगों को जो नौकरी देने की बात किया गया, नौकरी मिलना चाहिए या नहीं? बिल्कुल मिलना चाहिए। जेपी कंपनी के द्वारा वादा किया गया था और जिसका लिख करके दिया गया है निगरी निवास कटई, ये चारों पंचायत में बोला गया था कि हम जिसका जमीन लेंगे एक परिवार में एक नौकरी दिया जाएगा। कंपनी के द्वारा वादा किया गया है और इसको मैंने कलेक्टर को भी, एसडीएम को भी जानकारी कई बार देते हुए, और अभी तो पूरी रिकॉर्ड मेरे पास है और एक भी जनता का नौकरी दर दर भटक रहे हैं हमारे क्षेत्र की जनता।
और पूछ लीजिए, सारे बयान तो कर ही रहे हैं कि ना नौकरी दिया जा रहा है, किसी भी प्रकार का यहाँ सुविधा भी नहीं। क्या लगता है, क्या इन लोगों को न्याय मिल पाएगा? क्या लगता है? बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल इनके लिए न्याय मिलना चाहिए, इनका नौकरी मिलना चाहिए। और जो जेपी कंपनी वादा किया है वो अपना पूरा करे जनता के साथ में। दर दर भटक रहे हैं जनता क्षेत्र की। जेपी कंपनी के जो प्रबंधक है, क्या उनसे आपकी बात हुई कि इन लोगों की मैंने कई बार जेपी प्रबंधक को भी आवेदन किया, वो बोलते हैं मैं इसको देखूंगा फिर बता रहा हूँ 2-4 दिन के बाद। आज तक इसमें कोई भी एक्शन क्या नहीं नाम लिया। है जेपी प्रबंधक का, क्या नाम है? वो खरे साहब है, उनका नाम मेरे को नहीं है मालूम। तो सुन सकते हैं दर्शकों, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, इन लोगों के साथ किस प्रकार से अन्याय किया गया है और जो यहाँ पर जमीन लिया गया, लेकिन किसी भी प्रकार से उनको रोजगार नहीं दिया गया, उनका जमीन भी छीन लिया गया और वो रोजगार के लिए अब दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। कारण ये है कि इसी में वो जीवन यापन करते थे, रोजी रोटी का किसानी करके अपना रोजी रोटी जीवन यापन चलाते थे, लेकिन वो भी ज़मीन चला गया और आज तक उनको नौकरी भी नहीं दिया गया। जो वादा किया गया था वो नहीं किया गया। कैमरामैन सत्येंद्र अग्निहोत्री के साथ पंकज दुबे।